नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम प्राचीन काल की बात करते हैं। आपने देखा होगा ऋषियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने अपनी यज्ञवेदी से एक चुटकी राख उठा करके आपकी सफलताओं को कायम किया था, आपकी असफलताओं को नष्ट किया था। ये बात मैं काफ़ी टाइम से समझ रहा था, देख रहा था क्या वजह है, क्यों ये कार्य ऐसा हो रहा है। मैंने अपने जीवन काल में निरंतर 35 वर्ष तक यज्ञ करके और यज्ञ के उन मंत्रों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी रोग रहित होवें, सभी सुखी रहें, और अन्य बहुत से मंत्र जिनको सिद्ध किया और सिद्ध करके यज्ञ में उन मंत्रों की आहुति दी। ऐसे बहुत से मंत्र जिनका सिद्ध करने से पहले मंत्र चिकित्सा होती थी, तंत्र चिकित्सा भी होती थी। ये दोनों चिकित्साएं ही सिद्ध होने के पश्चात सफल होती हैं। आज मैं देखता हूँ अपने औषधालय में वो असाध्य से असाध्य रोगी, वो मरणासन रोगी जिसको डॉक्टर ये कह देते हैं आप घर चले जाइए, 2 दिन के मेहमान हैं, सेवा कर लीजिए, वो व्यक्ति भी यज्ञ की सिद्धि के पश्चात और यज्ञ में डाली गई उस हविषा से, उस हवन सामग्री से जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ डाली गई हैं, उन औषधियों में गाय का घी डालकर जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि के प्रज्वलित होने पर, हवन के शांत होने पर जो श्वेत राख बन जाती है, भस्म बन जाती है, उसी को हम भभूति कहते हैं, उसी को एक चुटकी दवा कहते हैं। यह विभिन्न औषधियों का मिश्रण और भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म आपके प्रत्येक रोग को अक्षार रूप में अगर पानी में घोल करके जिह्वा पर रख करके अंदर लेते हैं तो शरीर में जाकर, पाचन संस्थान में जाकर यह अक्षार आपके सभी रोगों को नष्ट करता है। यहाँ तक कि इस अक्षार के प्रयोग करने से, क्योंकि शरीर में 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं, एक अक्षारीय और एक एसिडिक। एक पित्तज जिसको अक्षारीय बोलते, जिसको अम्लीय बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, और एक कफज जिसको अक्षारीय कहते हैं। अगर ये पित्त और कफ का सामंजस्य है तो आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं बनता, क्योंकि कफ गांठों को पैदा करता है, पित्त गांठों में गलन पैदा करता है, जिसको आप कहते हैं कैंसर की गांठें। कफ श्वास को पैदा करता है, पित्त सुखा देता है, जिसको आप एलर्जी का अस्थमा कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, नज़ला कहते हैं,
नमूनिया कहते हैं। कफ मोटापा पैदा करता है, पित्त एलर्जी पैदा करता है, खाज खुजली ये सभी रोग पित्त के कारण पैदा होते हैं। और इनको उग्र रूप धारण कराता है वायु, क्योंकि जब आपकी पित्त कफ से कम हो जाती है तो गैस बन जाती है, और गैस बन के वायु के रोग पैदा हो जाते हैं। और जब कफ ज़्यादा हो जाता है, पित्त कम हो जाती है, तो मोटापे के रोग, श्वास जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञ के अंदर जब वो हविषा डाली गई, वो सामग्री डाली गई, आपने देखा होगा एक मिर्च को एक आदमी खाता है, वह सिर्फ उसी के मुख को जलाती है, उसी के अंदर जलन पैदा करती है। चाहे वो मल मार्ग में जलन पैदा करे, चाहे मुख मार्ग में, जिह्वा मार्ग में जलन को पैदा करती है। लेकिन अगर उसी एक मिर्च को आप यज्ञ में डाल देते हैं तो वही चारों तरफ कम से कम 1 किलोमीटर तक लोगों को प्रभावित करती है। यानी वही एक मिर्च जिसका एक आदमी प्रयोग कर रहा था, एक आदमी पर प्रभाव डाल रही है, वही एक मिर्च अग्नि पर डालने से 1 किलोमीटर के दायरे तक प्रभावित कर रही है। और उसके साथ अगर मंत्रों का उच्चारण किया जाए, सिद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो कितना एरिया लेगी। यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। मैंने क्या सर्वाइकल, क्या माइग्रेन, बीपी, कैंसर, किडनी के रोग, और ऐसा वो प्रत्येक असाध्य से असाध्य रोग जिसको आप प्रमेह रोग कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, सोराइसिस जैसा रोग कह सकते हैं। यानी जिस रोग को अंग्रेजी वाले ये कहें, एलोपैथी डॉक्टर्स ये कहें कि सारा ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी, उन सारा ज़िंदगी दवा खाने वाले रोगियों को अगर आप हमारी एक चुटकी भस्म रोज़ाना पानी के साथ खिला देते हैं, तो विभिन्न रोगों में विभिन्न मंत्रों से सिद्ध की गई है अक्षार्य यह राख, यह भस्म, यह विभूति आपके प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। उसी तरह से प्रभावित करती है जिस तरह से यज्ञ में डाली गई एक मिर्च पूरे वातावरण में अपना प्रभाव फैला देती है। उसी तरह से ये एक चुटकी, कोई 1 किलो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, 1 ग्राम की ज़रूरत नहीं, 2 ग्राम की ज़रूरत नहीं, मात्र एक चुटकी अगर आप इस भस्म का प्रयोग करते हैं, इस विभूति का प्रयोग करते हैं, इस राख का प्रयोग सुबह सुबह करते हैं, तो आपके प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। क्योंकि जिन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वो दवाएं खट्टी भी हैं, कड़वी भी हैं, खा खा करके आप परेशान भी हो चुके हैं। इसलिए मेरा निरंतर शोध था इस चीज़ पर कि कैसे हमारे मुनि, कैसे हमारे ऋषि महर्षि, हमारे साधु सन्यासी, हमारे सिद्ध पुरुष एक चुटकी राख से इलाज कर देते थे। आज उस एक चुटकी राज, उस एक चुटकी की राख, उस एक चुटकी भस्म, उस एक चुटकी विभूत का रहस्य हमने पा लिया है। हमने भी भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके, नित्य आपने देखा होगा जब मंत्रों को अभिमंत्रित करके यज्ञ को सिद्ध किया, और यज्ञ को सिद्ध करने के पश्चात 1 वर्ष पर्यंत 21 मार्च से 21 मार्च
अगले 21 मार्च तक लगातार अश्वमेध यज्ञ करके हमने अपने यज्ञ की सिद्धि को प्राप्त किया और उससे पश्चात सिद्ध मंत्रों से जब हमने उस भस्म का प्रयोग रोगों पर कराया तो वह भस्म, वह चुटकी रोगों में उसी तरह से लाभकारी सिद्ध हुई जिसको हमने कभी सुना था, जिसको हम आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस एक चुटकी का कमाल, उस एक चुटकी का रहस्य अब समझ में आ गया है। अब आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न प्रकार की खट्टी और कड़वी चीज़ें खाने की आवश्यकता नहीं है और सालों साल इंतज़ार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस एक चुटकी राख को आप प्रयोग करके देखिए। हमारे द्वारा सिद्ध, हमारे द्वारा साधित, हमारे द्वारा भावित और निर्मित इस भस्म का प्रयोग जब आप करेंगे तो आपके प्रत्येक रोग को यह समूल नष्ट करेगी, क्योंकि इसमें सभी औषधियों का सार है, इसमें सभी मंत्रों का सार है। और विशेष करके जिस यज्ञ को किया जाता है उसमें लकड़ियां नहीं, इसमें उस गौ माता के गोबर से बनाई गई लकड़ियों का, जिसको आप उपला कहते हैं, उन उपलों का, उन लकड़ियों का प्रयोग करके और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और गाय का ही घी डाल करके, यानी इस पंचगव्य की राख का और इस पंचगव्य के साथ मिलाई गई औषधियों का और इस पंचगव्य औषधि का मिश्रण मंत्रों के साथ अभिमंत्रित होकर के जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो 1000 गुना ज़्यादा ताकत आ जाती है। रोगों को नष्ट करने के लिए 1000 गुना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और वह प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। अगर आप परेशान हो चुके हैं अपनी बीमारी से, आप परेशान हो चुके हैं अपने शरीर से, आप परेशान हो चुके हैं विभिन्न प्रकार की दवाओं से और दुखी हैं विभिन्न प्रकार के टेस्टों से, और आप अपने जीवन को व्यर्थ समझने लग गए हैं, या ये इच्छा जागृत हो गई है कि अब भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारी इस सिद्ध, साधित, भावित मंत्रों से अभी प्रेरित भस्म का प्रयोग अवश्य करके देखिए। ज़्यादा महंगी भी नहीं, मात्र 1000 रुपये की दवाई 1 महीने की आप प्रयोग करके देखिए। जिस दिन से आप इस भस्म का, भभूति का प्रयोग करेंगे उसी दिन से आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी पैदा होगी, एक चुस्ती पैदा होगी। उसी दिन से वह औषधियों का सार आपके शारीरिक अंगों को प्रभावित करेगा और मंत्रों का सार आपके मानसिक अंगों को प्रभावित करेगा और शारीरिक और मानसिक अंग और प्रत्यंगों को जब तरंग के रूप में पैदा किया जाएगा, शरीर के अंदर उसका मिश्रण होगा, तो वह शरीर की शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की व्याधियों को, चाहे वो अपस्मार है, दौरे का रोग है, चाहे वो अपस्मृति है, याददाश्त का कम हो जाना है, या उन्माद है, मृगी के दौरे हैं, या पीलिया रोग हो गया, या फिर आपकी इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, नर्व सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, या हृदय काम करना बंद कर दिया है, ब्लॉकेज पैदा होती जा रही है, या नपुंसकता पैदा हो गई है। प्रत्येक रोग में एक बार आप भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित, पंचगव्य से बनाई गई हमारी इस भस्म का प्रयोग करके देखिए, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय
जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।